हेलो हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैंने आपके लिए आर्मी अग्निवीर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और मैं अभी बहुत ही दिनों से आपके बीच नहीं आ पाया था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो मैं आ नहीं पाया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जो अपना ग्राम पंचायत का संगठन है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में वर्णित है ग्राम पंचायत का संगठन। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो जो अपना ये भारत का प्रथम वायसराय है वो कौन था। तो कौन था दोस्तों, सभी फौजी भाइयों को इसका राइट आंसर बताना है। तो लॉर्ड कैनिंग था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। अर्जेंटीना के घास के मैदान खालिस्तान स्थित है। तो जो अपना अर्जेंटीना के जो घास के मैदान हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। पंपास कहलाते हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो अपना विश्व डाक दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों। तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। सभी फौजी भाइयों को इसका राइट आंसर मालूम होना चाहिए कि विश्व डाक दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो सभी फौजी भाइयों ने इसका राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। तो जो अपना कौन सा ग्रह है वह पृथ्वी के सबसे निकट है, जो सबसे पास है वह कौन सा ग्रह है। तो बुध, शुक्र, शनि, अरुण। तो कौन सा ग्रह है जो सबसे पृथ्वी के सबसे निकट है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जो अपना संघ लोक सेवा के सदस्यों की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा फौजी भाइयों, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो जो अपना पानीपत का द्वितीय युद्ध है किस वर्ष हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए 1556, ऑप्शन नंबर बी 1526, ऑप्शन नंबर सी 1761, ऑप्शन नंबर डी 1575। तो जो अपना पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वह ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। 1556 को हुआ था, शुरू हुआ था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो अपना विश्व विरासत दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है। तो 5 जून, 22 फरवरी, 22 मार्च और 18 अप्रैल। तो जो अपना विश्व विरासत दिवस है वह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो चलिए फौजी भाइयों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अजंता की चित्रकारी का संबंध किससे है। तो जो अपना अजंता की चित्रकारी का संबंध है तो किससे है। तो गुप्त काल से है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फौजी भाइयों अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। दो सदनों के बैठक के बीच का अधिकतम समय कितना होना चाहिए। तो जो अपना दो सदनों के बैठक के बीच का जो अधिकतम समय है कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। 6 महीने का होना चाहिए।
तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो जो अपना सरदार सरोवर बांध का निर्माण है किस नदी पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी साबरमती, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो जो अपना सरदार सरोवर बांध का निर्माण हुआ था तो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी में हुआ था। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 12 है, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों भूदान आंदोलन के प्रणेता? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ए हो जाएगा राइट आंसर, आचार्य विनोबा भावे थे भूदान आंदोलन के प्रणेता। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है, अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो कौन है फौजी भाइयों अकबरनामा के जो लेखक हैं? तो अबुल फजल जी हैं अकबरनामा के लेखक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर अपना 14 है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो जो अपने राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की जो सीमा होती है कितनी होना चाहिए? तो 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 35 वर्ष। तो जो अपने राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फौजी भाइयों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। जादू टोना इत्यादि का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो जो अपना जादू टोना इत्यादि का उल्लेख है वह किस वेद में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। तो जो अपना जादू टोना इत्यादि का जो उल्लेख है किस वेद में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद में किया गया है जादू टोना का उल्लेख। तो चलिए फौजी भाइयों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। कैमरे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो जो अपना कैमरे के लिए है किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो सभी फौजी भाइयों को इसका राइट आंसर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फौजी भाइयों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। मृग मरीचिका का कारण है। तो क्या कारण है दोस्तों मृग मरीचिका का कारण? तो जो अपना ये जो मृग है मरीचिका का कारण है तो क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी विवर्तन, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो जो अपना किस रंग का तरंग दैर्घ्य है जो सबसे कम होता है? तो कौन सा जो तरंग दैर्घ्य है जो सबसे कम होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो चलिए फौजी भाइयों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 19 है देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस यंत्र या किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा,
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दूर करने के लिए। तो चलिए फौजी भाइयों, क्वेश्चन नंबर इसका 20 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो जो अपने वायुमंडल में है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है कितनी प्रतिशत होती है? तो कितनी प्रतिशत होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट राइट आंसर सी हो जाएगा। 0.03% होती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो चलिए फौजी भाइयों, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, मधुमेह रोग किसको प्रभावित करता है? तो किसको प्रभावित करता है दोस्तों मधुमेह रोग? तो अग्नाशय को प्रभावित करता है। सभी फौजी भाइयों को इसका राइट आंसर मालूम होना चाहिए कि मधुमेह रोग किसको प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय को प्रभावित करता है मधुमेह रोग। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अपना क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। हैजा का मुख्य कारण क्या है? तो जो अपना हैजा है उसका मुख्य कारण क्या है? तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए विषाणु, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी कवक और ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। तो जो हैजा का मुख्य कारण है तो वह ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु है हैजा का प्रमुख कारण या मुख्य कारण। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। मरकरी का चिन्ह क्या है? तो क्या है दोस्तों जो अपना मरकरी का चिन्ह है वह क्या है? तो जो मरकरी का जो चिन्ह है Hg है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। और मैग्नीशियम का जो है ये है Mg, मैग्नीशियम का है मैग्नीशियम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे किस में यात्रा नहीं कर सकती? तो जो अपनी ये ध्वनि तरंगे हैं किस में यात्रा नहीं कर सकती? तो ऑप्शन नंबर ए इस्पात में, ऑप्शन नंबर बी पानी में, ऑप्शन नंबर सी वायु में और ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। तो जो अपनी ध्वनि तरंगे हैं किस में यात्रा नहीं कर सकती? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती ध्वनि तरंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। IMP क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों जो अपना सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी सोना और ऑप्शन नंबर डी हीरा। तो जो अपना सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है गाइस? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। हीरा है सबसे कठोरतम पदार्थ। तो चलिए फौजी भाइयों, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करना ना भूले गाइस। ज़रूर से ज़रूर करना चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना जो 16 है वो है, देखते हैं अपन। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों भाप का इंजन का आविष्कार जो है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स वाट ने किया था भाप के इंजन का आविष्कार। राइट जो है इसको आपको याद रखना है। अभी पूछा जाएगा कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो जेम्स वाट ने किया है, बताना है सभी को। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
27 के लिए 27 देखते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो जो अपनी शुष्क बर्फ होती है, ये जो अपनी शुष्क बर्फ है, किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो अपनी शुष्क बर्फ है, ये जो अपनी शुष्क बर्फ है, किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो चलिए फौजी भाइयों, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको पिछली परीक्षाएं के जो पेपर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है ये वीडियो को, ठीक है, पूरा देखना है। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर अपना 28 है, RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो जो अपना RH फैक्टर है किससे संबंधित है? तो त्वचा से, हृदय से, रक्त से, मस्तिष्क से। तो जो अपना RH फैक्टर है किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो रक्त से संबंधित है गाइस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए फौजी भाइयों, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अपना क्वेश्चन नंबर 29 है, वैसे तो बाकी तो मैं सभी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, लेकिन अभी ये पूछा गया था, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी विटामिन से, ऑप्शन नंबर सी वसा से और ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोहाइड्रेट। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। सभी फौजी भाइयों को राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन से होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अपना क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद एक होमवर्क के लिए दूंगा दोस्तों, और उसके लिए आप सभी फौजी भाइयों को उसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है। तो जो अपना क्वेश्चन नंबर 30 है, देखते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो किसका मात्रक है दोस्तों? जो अपना ल्यूमेन है किसका मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर ए ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी ज्योति तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी तरंग धैर्य, ऑप्शन नंबर डी रेडियो एक्टिव। तो जो अपना ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का है ल्यूमेन मात्रक। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना होमवर्क देखते हैं अगला। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो किस राज्य से निकलता है दोस्तों जो अपना भारत में सबसे पहले सूर्य है? तो इसको आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय दोस्तों।